बागेश्वर धाम कैसे जाएं? जाने विस्तार से। बागेश्वर धाम छतरपुर, घर बैठे अर्जी टोकन मंदिर फुल जानकारी। जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम कैसे जाएं। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम पर देश दुनिया के कोने कोने से लोग बालाजी श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बागेश्वर धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहली बार आने पर रास्ते का और बागेश्वर धाम के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होती। आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम कैसे जाएं और क्या रास्ता है। बागेश्वर धाम की महिमा क्या है, बागेश्वर धाम किस लिए प्रसिद्ध है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कौन है और उनका क्या इतिहास है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर क्या प्राचीन काल से ही दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन परिचय क्या है और कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर हुए, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। नंबर 1, बागेश्वर धाम की महिमा। नंबर 2, बागेश्वर धाम की स्थिति। नंबर 3, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। नंबर 4, भगवान मानते हैं बागेश्वर धाम महाराज को। नंबर 5, बागेश्वर धाम का रहस्य। नंबर 6, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का संघर्ष। नंबर 7, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया अज्ञातवास। नंबर 8, बागेश्वर धाम कैसे जाएं। नंबर 9, बागेश्वर धाम जाने का रास्ता। नंबर 10, बागेश्वर धाम के धार्मिक अनुष्ठान। 11, गरीब कन्याओं के विवाह शादी। बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प। शुल्क भंडारे का ख्याल बागेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा। बागेश्वर धाम सरकार के मित्र की कहानी। बागेश्वर धाम गड़ागंज। बागेश्वर धाम दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम टोकन व्यवस्था। बागेश्वर धाम भूत प्रेत इंफॉर्मेशन। बागेश्वर धाम सरकार की कथाएं। बागेश्वर धाम का शुल्क भंडारा। गरीब कन्याओं का शुल्क विवाह। बागेश्वर धाम फ्रॉड गिरी से सावधान। बागेश्वर धाम ऑनलाइन जानकारी। बागेश्वर धाम के मंदिर। बागेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़। बागेश्वर धाम सरकार का विवाह। बागेश्वर धाम का विकास। काफी किलोमीटर दूर से भी आते हैं लोग पैदल। बागेश्वर धाम की महिमा। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके बारे में बड़ाई करना सूरज को दीपक दिखाने के जैसा होता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां पर आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि भगवान किस तरह से चमत्कार दिखाते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में जानने से विज्ञान भी पीछे रह गई है। बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि जहां पर विज्ञान का बस नहीं होता वहां पर श्री बजरंगबली का बस होता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बताया जाता है कि स्वयं बागेश्वर धाम श्री बालाजी महाराज की कृपा है, जिसके कारण वे दुनिया के लोगों की समस्याएं किसी के बिना बताए ही पहले से ही जान लेते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि लाखों भक्त धाम पर अर्जी बांधने के लिए आते हैं। बागेश्वर धाम आने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी परेशानियों से घिरा क्यों ना हो, परंतु बागेश्वर धाम आने के बाद उसकी सारी समस्याएं हल्की हो जाती है। बागेश्वर धाम की स्थिति। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो झांसी नेशनल हाईवे श्री लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गंज के समीप स्थित है। गंज से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गड़ा गए ये छोटा सा धाम स्थित है, परंतु यहाँ पर बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में स्थित होने के कारण यहाँ पर वाहन की पार्किंग गांव से बाहर ही कर दी गई है। दोस्तों, आश्रम पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि केवल व्यक्ति पैदल ही जा सकता है। आने जाने में यदि वाहनों का प्रयोग किया तो उसे बहुत अधिक समय लग सकता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। दोस्तों, पीठाधीश्वर एक प्रकार से किसी आश्रम को संचालित करने वाले पुरोहित को कहा जा सकता है। बागेश्वर धाम को संचालित करने के पीछे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके संचालित करने के बाद बागेश्वर धाम आश्रम पर सैकड़ों लोग कार्यरत हैं। बागेश्वर धाम श्री बालाजी हनुमान जी की सेवा करते करते बागेश्वर धाम महाराज को काफी दिन हो गया है। बागेश्वर धाम महाराज एक युवा संत के रूप में जोश के साथ पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज सभी लोगों से बराबर मिलते हैं और सभी को अपना कीमती समय देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी को बराबर मानते हैं। दोस्तों, उनसे मिलना चाहे कोई भी आ जाए या फिर कोई गरीब, सभी से बागेश्वर धाम महाराज बराबर मिलते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज बागेश्वर धाम के भक्तों के प्रति इतने दयालु हैं कि यदि विदेश से भी उनको किसी से मिलने के लिए आना पड़े तो भी आ जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पर कई विचित्र भक्त आ जाते हैं जिनके लिए उनको आना पड़ता है। भगवान मानते हैं बागेश्वर धाम महाराज को।
दोस्तों, कई लोगों को भगवान मानते हैं परंतु वे स्वयं को भगवान नहीं मानते। हमेशा यही कहते हैं कि भगवान तो बालाजी श्री हनुमान जी हैं, हम तो केवल उनके सेवक हैं और साधारण इंसान हैं। दोस्त, लोगों की भगवान मानने की अपेक्षा पूर्णता सत्य है, क्योंकि लोगों को उनके कारण हो ऐसे दुखों का छुटकारा मिला है जिनसे किसी को उम्मीद ही नहीं थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अक्सर लोग भगवान ही कहेंगे, क्योंकि जिंदगी बचाने वाला किसी भगवान से कम नहीं होता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बड़े ही निर्मल और स्वच्छ हृदय वाले हैं। बागेश्वर धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से बड़े ही प्रेम के साथ मिलते हैं। बागेश्वर धाम पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं कि बालाजी श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बागेश्वर धाम महाराज जी जब कभी भी बागेश्वर धाम आश्रम पर कोई बड़ा दिव्य अनुष्ठान करते हैं तो वहां पर कई बड़े शंकराचार्य अथवा जगत गुरु जैसे महापुरुष भी आते हैं। बागेश्वर धाम महाराज जन कल्याण के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और देश दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम का रहस्य। दोस्तों, बागेश्वर धाम के रहस्य के बारे में किसी को आज तक कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि यह रहस्य केवल रहस्य ही रह गया है। बागेश्वर धाम महाराज बताते हैं कि विगत 3 पीढ़ी से उनके परिवार से कोई न कोई बागेश्वर धाम आश्रम पर श्री बालाजी हनुमान जी की सेवा करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही विगत 3 पीढ़ियों से उनके दादा गुरु और अन्य महापुरुष, दादा गुरु के पहले भी एक प्रसिद्ध गुरु हुआ करते थे, तब से ये दरबार चलता आ रहा है। बागेश्वर धाम महाराज ने बताया है कि बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार की जानकारी 2017 के बाद से ही पता चली है। 2017 के बाद इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया में इस रहस्य की जानकारी सबको लगी है। रहस्य एक प्रकार से ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कोई जानने की कोशिश भी करे लेकिन फिर भी किसी को मालूम ना चले, उसे रहस्य कहा जा सकता है। बागेश्वर धाम महाराज से कई लोगों ने पूछा और कई न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी ली गई कि आप कैसे लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने हमेशा यही बताया है कि जो भी हमें पता चलता है वह तो श्री बालाजी हनुमान जी की प्रेरणा से पता चलता है। हमें ना कोई जादू आता है और ना ही हम कोई दिव्य पुरुष हैं, जो भी है सब बालाजी श्री हनुमान जी की महिमा है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का संघर्ष। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विगत 9 वर्ष की अवस्था से ही बागेश्वर धाम आश्रम पर श्री बालाजी हनुमान जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिए थे। आज से कई साल पहले परम पूज्य दादाजी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सीखते रहे और बालाजी श्री हनुमान जी की सेवा करना सीखते रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब बहुत छोटे थे तब वह बहुत गरीब थे, क्योंकि उनके पिताजी कुछ करते नहीं थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण दान दक्षिणा से अपना परिवार चलाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन बहुत ही परेशानियों में गुजरा। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अच्छे कपड़े पहन पाए और अच्छा भोजन खा पाए, परंतु धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हुआ और श्री बालाजी हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि आज देश दुनिया में उनका नाम है और किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। बागेश्वर धाम महाराज जहां कभी खुद की बहन की शादी के लिए कर्जा उठाया करते थे, वहीं आज सैकड़ों बेटियों की शादी फ्री में करवा देते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया अज्ञातवास। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने गुरु की प्रेरणा से और उनका आदेश पाकर अज्ञातवास किया और दुनिया के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रास्ता अपनाया। बागेश्वर धाम महाराज ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हर संभव प्रयास किया और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वर्तमान में भी बागेश्वर धाम महाराज बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं दूर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर बहुत ही कम मात्रा में श्री बालाजी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, नहीं तो हजारों की संख्या में तो क्या लाखों की संख्या में लोग किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम श्री बालाजी हनुमान जी की ऐसी कृपा होती है कि लोगों को बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। बागेश्वर धाम पर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सभी समस्याओं को किसी के बताने से पहले ही बता देते हैं और उनका निदान भी पर्चा पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम कैसे जाए? दोस्तों, बागेश्वर धाम जाने के 2 रास्ते हैं। यदि आप पन्ना छतरपुर रास्ते से आते हैं तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग 39 से आ सकते हैं। दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड के रांची से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के झांसी तक समाप्त होता है। इनके बीच पन्ना, छतरपुर, सतना आदि जिले शामिल हैं। बागेश्वर धाम जाने के लिए आप निम्न रास्ता अपना सकते हैं। यदि आप झांसी से आते हैं तो छतरपुर से पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको आना होगा। पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने के बाद आप रास्ते पर ही गंज गांव के क्षेत्र बागेश्वर धाम तिराहा पर रुकेंगे। बागेश्वर धाम तिराहा से यदि आप स्वयं के वाहन से जाते हैं तो आपको 5 किलोमीटर दूर जाना होगा।
बागेश्वर धाम तिराहा पर आपको बागेश्वर धाम जाने के लिए ऑटो रिक्शा आदि सभी प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। बागेश्वर धाम तिराहा से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप ग्राम गढ़ा के लिए जाएंगे तो आपको उसी गांव के अंत में बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। यदि आप पन्ना, सीधी और सिंगरौली तथा आदि जिलों से आते हैं तो आपको बमीठा से आगे निकलकर ग्रामगंज में बागेश्वर धाम तिराहा मिलेगा। बागेश्वर धाम तिराहा की सबसे बड़ी पहचान है यह कि उसी तिराहे पर इंटरनेट का काफी ऊंचा टावर लगा हुआ है। बागेश्वर धाम जाने का रास्ता। बागेश्वर धाम तिराहा पर आकर आप 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गढ़ा के लिए रवाना होंगे तो आपको बागेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम आश्रम से 25 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो एयरपोर्ट स्थित है। यदि आप ज्यादा दूर से आना चाहते हैं और एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं तो आपको खजुराहो एयरपोर्ट से आना होगा। खजुराहो एयरपोर्ट से निकलकर सबसे पहले बमीठा जाना होगा। बमीठा जाने के बाद बागेश्वर धाम जाने के लिए छतरपुर के लिए आप कोई भी वाहन पकड़ सकते हैं। छतरपुर जाते समय आपको ग्रामगंज के समीप बागेश्वर धाम तिराहा पर उतरना होगा। बागेश्वर धाम तिराहा से आपके लिए वाहन मिल जाएगा तो आप वहां से जा सकते हैं। यदि आप खुद के वाहन से जाते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, यदि बागेश्वर धाम आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो आप गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं। बागेश्वर धाम के धार्मिक अनुष्ठान। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा समय समय पर कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग धाम पर आते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम बहुत ही चर्चित और विख्यात हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रहस्य जिसके बारे में किसी को आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। बागेश्वर धाम पर सबसे बड़ा अनुष्ठान यहाँ का गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह है जिसमें सैकड़ों की संख्या में कन्याओं का विवाह होता है जिसकी कोई भी फीस किसी से नहीं ली जाती। दोस्तों, गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन स्वयं बागेश्वर धाम के द्वारा किया जाता है और इसका पूरा खर्चा भी बागेश्वर धाम के द्वारा किया जाता है। बागेश्वर धाम कभी भी किसी से कोई भी पैसा नहीं मांगते और गरीब कन्याओं के लिए पूरा दान दहेज भी देते हैं। गरीब कन्याओं के विवाह शादी बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, गरीब कन्याओं के विवाह में शादी के जोड़े से लेकर सोने चांदी के आभूषण तक स्वयं बागेश्वर धाम के द्वारा दिए जाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर जब गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन होता है तो 5 किलोमीटर दूर से वाहन बंद हो जाते हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। दोस्तों, आने वाले 2022 में गरीब कन्या के विवाह का आयोजन होने जा रहा है जिसमें 121 गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन होगा। विवाह के आयोजन से 2 महीने पूर्व रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। बागेश्वर धाम महाराज ने इतनी धूमधाम से शादी अपनी बहन की भी नहीं की होगी जितनी भी गरीब कन्याओं की करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने गरीबी में बहुत ही संघर्ष किया है और उनको पता है कि गरीबी क्या होती है, गरीबी में कैसे कोई पिता अपनी बेटी की शादी करता है, क्या उसका अनुभव होता है, सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम अपनी बहन की शादी से प्रेरित होकर इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि मेरे से जितना होगा मैं गरीब कन्याओं की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा जिसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प। 1। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज एक युवा संत हैं और उनको ये भी पता है कि पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण के प्रति भी वे सभी लोगों को जागरूक करते हैं कि सभी को पर्यावरण की सुरक्षा करना है और उसे बनाए रखना है। बागेश्वर धाम महाराज पेड़ लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा बना रहे। 2। बागेश्वर धाम महाराज सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं कि सभी लोगों को एक हिंदू एक गाय अनिवार्य होना चाहिए ताकि गौमाता की सेवा हो सके। बागेश्वर धाम महाराज गाय का महत्व बताते हुए लोगों को गौ माता की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। 3। बागेश्वर धाम महाराज ने सबसे बड़ा प्रण लिया है कि वह आजीवन जन कल्याण करते रहेंगे, उनसे जिस भी तरीके से बनेगा मानव कल्याण के लिए ही समर्पित रहेंगे। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि बागेश्वर धाम पर आने वाले हर एक श्रद्धालु की समस्या सुनी जाएगी, धाम पर आने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी होकर वापस नहीं लौटेगा। 4। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि बागेश्वर धाम से जितना हो सकेगा उतना भी गरीब कन्या के विवाह का आयोजन फ्री में होगा। दोस्तों, गरीब कन्या के विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है। यदि कोई अपनी सुरक्षा से गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करना चाहता है किसी भी तरीके से तो कर सकता है, परंतु बागेश्वर धाम कभी भी किसी से सहयोग नहीं मांगता। 5।
दोस्तों, बागेश्वर धाम पर निःशुल्क भंडारे का प्रतिदिन आयोजन होता है। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि बागेश्वर धाम पर हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और आकस्मिक सबको भूख लगाती है, इसलिए धाम पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए भोजन की व्यवस्था है। कोई भी भक्त वापस बागेश्वर धाम से भूखा नहीं लौट पाएगा। निःशुल्क भंडारे का ख्याल बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर निःशुल्क भंडारे का ख्याल बागेश्वर धाम महाराज को उनके जीवन से ही आया है, क्योंकि बागेश्वर धाम महाराज के पास एक समय खुद के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। बागेश्वर धाम महाराज भले ही आज बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम बालाजी महाराज की कृपा है। निःशुल्क दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम के नाम पर कई लोग फ्रॉडगिरी करते हैं और लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे वसूलते हैं, जबकि बागेश्वर धाम कभी भी किसी से किसी भी प्रकार से पैसे नहीं मांगता। बागेश्वर धाम महाराज ने ये घोषणा की है कि आजीवन दिव्य दरबार निःशुल्क ही चलता रहेगा, इसकी कोई भी फीस बागेश्वर धाम कभी भी किसी भी वक्त से नहीं लेगा। बागेश्वर धाम महाराज का कहना है कि हमारी सेवा हमेशा निःशुल्क रहेगी, ये दरबार सभी के लिए बराबर है। दिव्य दरबार में कोई भी अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से पर्चा नहीं बनवा सकता। पर्चा उसी व्यक्ति का बनता है जिस पर बालाजी महाराज की कृपा होती है अथवा उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। परम पूज्य सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा। बागेश्वर धाम सरकार के परम पूज्य सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा की कृपा से ही आज बागेश्वर धाम महाराज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है और बागेश्वर धाम का नाम रोशन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम महाराज आज जो कुछ भी परिचय पर लिखते हैं, उसके पीछे स्वयं उनके गुरु की महिमा है। उनके गुरु के आशीर्वाद से ही वे इतना सब कुछ कर पाते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने कई बार इंटरव्यू के माध्यम से बताया है कि उनको गुरु की प्रेरणा से ही जनकल्याण का आशीर्वाद मिला और वे जिसका भी पर्चा बनाते हैं उसमें भी उनके गुरु की प्रेरणा ही होती है। उनके गुरु के बारे में कहा जाता है कि वे चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने दुनिया के कई तीर्थों का भ्रमण किया था और दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया था। सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा के द्वारा भी बागेश्वर धाम आश्रम पर दिव्य दरबार लगाया जाता था, परंतु उस समय इंटरनेट नहीं था, जिस कारण से दुनिया के सामने ये धाम उभरकर सामने नहीं आया। सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा की मृत्यु गंगा घाट काशी बनारस में हुई थी। उनके बारे में कई प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती हैं। सद्गुरु श्री सन्यासी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वह है बहुत ही महान और दिव्य पुरुष थे। उन्होंने कठोर तपस्या के बाद देवत्व को प्राप्त किया था। बागेश्वर धाम सरकार के मित्र की कहानी। बागेश्वर धाम सरकार के मित्र शेख मुबारक की कहानी बहुत ही सुर्खियों में छाई रहती है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा जब भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाती है तो उसमें लाखों लोगों को अपने मित्र की प्रेरणा के बारे में और उनकी कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जहां बागेश्वर धाम एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रिय मित्र मुस्लिम धर्म से है, परंतु इन दोनों में एक समानता है और वह है मानवता की समानता। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार और मित्र शेख मुबारक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। इन दोनों की उम्र में काफी फासला था, परंतु मित्रता बहुत ही गहरी है। दोस्तों, आज भी अपने मित्र शेख मुबारक से बागेश्वर धाम सरकार किसी भी समय मिलने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, मित्र शेख मुबारक के द्वारा बागेश्वर धाम महाराज की बहन की शादी के लिए पैसे दिए गए थे और उस समय बागेश्वर धाम महाराज बहुत गरीब थे। दोस्तों, आज बागेश्वर धाम महाराज एक सफल और दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बागेश्वर धाम महाराज बताते हैं कि जब उनका सबसे कठिन समय था तब उनके मित्र शेख मुबारक उनके साथ खड़े थे और उनका यही भाव उनको प्रेरित करता है। बागेश्वर धाम गड़ागंज। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक ऐसा धार्मिक तीर्थ स्थल बन गया है जो कि छतरपुर जिले का सबसे चर्चित और विश्व विख्यात है। दोस्तों, दुनिया के सभी चर्चित मंदिरों में बागेश्वर धाम की भी महिमा गिनी जाती है। जहां एक और उड़ीसा जैसे सूर्य मंदिर के बारे में लोग सर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा बागेश्वर धाम को लोग गूगल पर सर्च करते हैं। बागेश्वर धाम प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व में है, परंतु 2017 के बाद यह इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में चर्चित और विश्व विख्यात हो गया। बागेश्वर धाम के विश्वविख्यात होने का सबसे बड़ा कारण है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और युवा संत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्योंकि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूरे जोश और शक्ति के साथ सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, दुखों से परेशान दुनिया बागेश्वर धाम पर देखी जा सकती है, क्योंकि बागेश्वर धाम पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अक्सर सभी लोग परेशान होते हैं। दुखों से छुटकारा पाने के लिए लोग बागेश्वर धाम की ओर जाते हैं और यह भी निश्चित है कि बागेश्वर धाम से जो भी लौटता है हमेशा खुश होकर लौटता है। बागेश्वर धाम पर कोई भी व्यक्ति चाहे हजारों किलोमीटर दूर से ही क्यों ना पहुंचे, परंतु बागेश्वर धाम से भूखा वापस नहीं आएगा। बागेश्वर धाम दिव्य दरबार।
बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार बहुत ही प्राचीन काल से लगाया जाता है, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से 2021 और 2022 में ये पूरी तरीके से ट्रेंड करने लगा। वर्तमान समय में बागेश्वर धाम से संबंधित इंटरनेट पर लाखों वीडियोस और ब्लॉग मिल सकते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा बहुत ही अद्भुत है। लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामना की पूर्ति होती है। कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन और श्रद्धा से आता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।